पार्टी का सदर अगर बड़ा एक्टिव और इफेक्टिव हो तो वो वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा कर रहा होता। पार्टी तो उसकी है ना जी, जब चाहे वज़ीर-ए-आज़म को उतार दो। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं, बैरूनी कुव्वतें जो बहरहाल नवाज़ शरीफ पे ज़्यादा इत्मीनान करती हैं। आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन की, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह को मंज़ूर होता है। आप कुछ नहीं कर सकते। हल्के को तक़सीम गलत किया गया। तो वो इलेक्शन कमीशन बगैर तो नहीं कि मैं समझा था बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन उसमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आई। नवाज़ शरीफ की आँख के बहुत सारे तारे हैं, गुरूब हो गए, वो चढ़ गए, वो आ गए, ये भी चला जाएगा। ये ज़रा दुमदार तारा है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ बुजुर्ग सियासतदान और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख रहील असगर मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, 80 की दहाई से नवाज शरीफ का साथ देने वाले और मुस्लिम लीग नून का में रहने वाले आज नाराज क्यों नजर आते हैं? नाराज आप क्या समझते हैं, अल्फाज से समझते हैं या मेरी शक्ल से समझते हैं नाराज? नहीं सर, आपके अल्फाज से। मेरे अल्फाज ऐसे बिल्कुल नहीं होते नाराजगी वाले। अगर आप ये कहें, मैं मिसाल के तौर पे आप मुझे कहें कि जी बाहर लोगों में फूक ना गया तो मैं क्या कहूँ? नहीं ठीक है सब, ये कह दूँ, फिर आप समझेंगे मैं बड़ा सुलह आदमी हूँ, बड़ा ठीक बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं झूठ बोल नहीं सकता, क्यों बोलूँ? फैक्ट ऑफ लाइफ जो है वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका ज़मीर है ना। और आपने खुद ही अभी कहा है कि बुजुर्ग, तो मैं इस उम्र में अब झूठ बोलता या मुनाफ़िक़त करता या रयाकारी करता सिर्फ इसलिए कि मैं आपको खुश कर दूँ, बस दैट्स इट, वो नहीं करूँगा। लेकिन सर, आपकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसमें तो खुशामदी लोगों की ज्यादा जगह है। नहीं, आप ऐसे ही बस कही जा रहे हैं, क्यों? हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं यार। हो सकता है मैं भी खुशामदी हूँ, ये खुशामदी होती है ना, अच्छी बात कह देना, किसी को सच बता देना, ये कोई बुरी बात है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपनी जमात को अगर सच दिखा दूँ या जो तस्वीर है असल, उस पे रोशनी डाल दूँ या वो तस्वीर दिखा दूँ, तो ये तो मेरे ख्याल में बुरी बात तो नहीं है, ये तो बेहतर बात है, तो अच्छी बात है। आप लोगों को इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। तो सर, इस तरह तो फिर 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत है, तो वो मेरे ख्याल से आप उस बात से भी बिल्कुल मुतफिक नहीं होंगे कि उनकी कारकर्दगी अच्छी थी। मैं आपको गुज़ारिश करता हूँ, या मैं मेरा मौक़िफ़ उस 16 महीने में बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप ये बावर ही नहीं करा सके लोगों को, आम आदमी को आप बता ही नहीं सके, समझा ही नहीं सके कि आपने वो हुकूमत ली क्यों थी? मकसद क्या था? आप ये बात समझा ही नहीं सके, किससे समझानी थी? आपकी टीम ने समझानी थी या आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने समझानी थी? वो ही बता सकते थे ना लोगों को, उस पर रोशनी डालते, उजागर करते, एक्सपोज़ करते कि आपने वो तो एक नुक्ते का एजेंडा था ना। अगर आप उस वक़्त के हालात पे नज़र दौड़ाएँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए, अगर आप वो हुकूमत ना लेते, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, और कभी आपने देखा जो ममालिक डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं उनका हाल क्या होता है, हशर क्या होता है? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तेल भी नहीं है, आपके पास वो ज़राए नहीं है जो ईरान के पास हैं, उस पे पाबंदियाँ लग गई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेल उसके पास है, गैस उसके पास है, बिजली वो अपनी बना रहे हैं, सर्वाइव कर जाएँगे। आप क्या करेंगे? एटम बम को चबाएँगे या खाएँगे, क्या करेंगे आप? और आज तक आप यही नहीं कर सके। आपको मैं एक और अर्ज़ कर देता हूँ, इसी आपका सवाल नहीं है ये, लेकिन मैं आपको बता दूँगा आपको, दुनिया आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी, ये भी बात लिख लीजिए। शर्त कि आप कमज़ोरी ना दिखाएँ। आपके पास 3 चीज़ें हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट है। आपके पास इस्लामिक स्टेट नहीं, बल्कि पता नहीं कई ममालिक से ज़्यादा बड़ी फ़ौज है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो दुनिया की मायानाज़ इंटेलिजेंस एजेंसी है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये है कि आप न्यूक्लियर स्टेट है यार। आपको छोड़ेंगे वो अकेले तरह, लेकिन थोड़ा-सा अपने पाँव में वज़न डालना पड़ेगा आपको। आपको ना थोड़ा-सा खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। अपने अंदर से आपको अ, इक़्तिदार का जो एक शौक है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आप तरक्की करेंगे, बिल्कुल 100% तरक्की करेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। सर, जी, घुमाइए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जमातें मुल्क में, बल्कि सारी जमातें हमारी जो सियासी हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करती हैं,
जबकि इन किसी जमात में भी जमहूरियत नहीं है, मोरूसी सियासत फरोग पा गई हुई है। इस बारे में सर आपका क्या ख्याल है? ये सवाल एक दफ़ा माजर साहब की एक GHQ में ब्रीफिंग थी, मैं भी इत्तफाक से को मैं चेयरमैन था, तो वहाँ पे उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि मारूसी सियासत के आप जान क्यों नहीं छुड़ा लेते। शायद आपके लिए ये जवाब कारगर साबित हो जाए। मारूसी सियासत तो वही करेगा जिसका कोई बेटी बेटा होगा, जिसका बेटा बेटी कोई नहीं है वो मारूसी सियासत क्या करेगा, हाथ करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मिसाल के तौर पर मैं अपने बेटे को इस मैदान में लाता हूँ और मैं उसको किसी भी मनसब के लिए, कह लीजिए चेयरमैन के लिए, कह लीजिए MPA के लिए, कह लीजिए MNA के लिए, कह लीजिए, मैं उसको पुट करता हूँ आवाम के सामने। ये अवाम का इख्तियार है, रद्द कर दे, छोड़ दे। मेरा और आपका इख्तियार तो नहीं है। अवाम अगर रद्द कर देगी तो खत्म हो जाएगा। सर आप समझते नहीं है कि जो इस दफ़ा 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, फॉर्म 45 और 47 अवाम ने इनको रिजेक्ट किया गया, फिर फॉर्म, ये आपकी बात है ना। सर मेरी नहीं है ये बात, ये उन्हीं जमातों की बात है। बस वो जो बातें कहती रहे, अगर वो किसी के पास कोई है सबूत तो ले आए। बात कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मैं नहीं हारा, तो मैं इस बात को मान लूं, तो सर सील कर आपने दूं। तो इस हल्के में जिंदगी दी है, टाइम दी नहीं, है। मेरे पास जब तक कोई सबूत नहीं होगा, जब तक कोई मेरे पास उसका कोई खास वजह नहीं होगी, मैं कैसे कह सकता हूँ। हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी हार को तस्लीम नहीं करते। वो किसी भी शोबे में चले जाओ, किसी भी शोबे में, हमने सिर्फ एक ही हमारी खसलत है कि हमने जीतना है, बस। इसके अलावा सवाल ही बाकी सब कुछ धांधली है। सर मुश्किल वक्त में आपने पार्टी का फिर क्या साथ हुआ? दिया, जब नवाज शरीफ बाहर थे, फिर क्या हुआ? मरियम नवाज के साथ आप जलसों में खड़े होते रहे, मेरा गुस्सा नहीं मेरा आता सर अपना आपको? शौक था, मुझे किसी मजबूर थोड़ी किया था। इट वाज माय विल एंड विश ना यार, मेरी ख्वाहिश थी ना, मुझे किसी ने मजबूर थोड़ी किया था। तो जब आप अपनी ख्वाहिश पे करते हैं तो उसमें नुकसानात भी होते हैं, उसमें फिर आपको सफर भी करना पड़ता है। कर लिया, बस ठीक है, किया, कोई रिग्रेट नहीं है उसमें। और ना मैं इन लोगों में से हूं जो गिले शिकवे करते हैं। गिले शिकवे यार छोटे लोग करते हैं। सर वोट को इज्जत दो का नारा था मुस्लिम लीग नून तो का, मिल तो गई तो इज्जत। तो आप समझते हैं कि वोट को इज्जत देके मुस्लिम लीग मिल नून गई ना हुकूमत में इज्जत। आई है? ना ना, इज्जत नहीं मिली वोट को, मिल तो गई यार। और कैसी इज्जत चाहते हैं आप चाहते हैं कि शहादत की जाए? बड़े सख्त आदमी है यार आप लोग। सर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वजीर आजम बनने आए थे, क्यों नहीं बन सके? ये किसने कहा? सर अखबारों में इश्तिहार छपे नहीं, थे। अखबारों में इश्तिहार छपने तो मतलब ये थोड़ी होता है कि हकीकत यही है। ये थोड़ी है हकीकत इसी का नाम। एविडेंस तो नहीं है ना यार। मियां साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं वजीर आजम, मुझे वजीर आजम बनना है। सर एक दिन पहले इलेक्शन से सारे अखबारात में इश्तिहार देखिए, छपे। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मैं मेरी अपनी अकल के मुताबिक, मैं जितनी अकल तो नहीं है, पता नहीं आप लोग को मुझे यहाँ बुला के मेरे साथ इस किस्म की डिस्कशन करते हैं। मैं इतना अक्लमंद आदमी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है ना, जो कि उस चीज़ को रोका गया था इसलिए कि अगर मियाँ साहब ये कह देते पहले दिन कि जी मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं मतलब अपने आप को सेहत या कह लीजिए उनकी वो जो तभी मामलात हैं वो इतना ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मेरे ख्याल में जो जो वोटर है, जो सपोर्टर है, जो मियां नवाज शरीफ का है, असल को रूए रवां तो वही है ना। तो मेरे ख्याल में बड़ी डिस्करेजमेंट हो जाती, डिसपॉइंटमेंट हो जाती वोटर्स में। उस चीज़ को रोकने के लिए मेरे ख्याल में ये बात की गई थी, वरना मेरा ख्याल है कि वो इतना बड़ा बोझ उठा नहीं सकते थे, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती थी। अभी भी आप देख लें ना, काफ़ी वो बैकफुट पे है। सर भी इतनी पंजाब कौन ज़्यादा चला रहा है, मरियम नवाज, परवेज रशीद या नवाज शरीफ साहब? नहीं, नवाज शरीफ साहब जरूर अपनी तजर्बे से जरूर, बेटी है उनकी यार, उनकी मेरे ख्याल में शायद लेगेसी भी उनकी उसकी तरफ ट्रांसफर होगी। मशवरे जरूर लेती होंगी अपने बात से, जरूर मशवरे लेते और लेने भी चाहिए। तो चौधरी निसार साहब पहले साथ छोड़ गए, शायद खाकान अब्बासी साहब छोड़ गए, मोहम्मद जुबैर साहब छोड़ गए, बहुत से ऐसे रहनुमा, मुफ्ता इस्माइल साहब छोड़ गए। इवन के एक तो प्रोग्राम में मुफ्ता इस्माइल साहब रो पड़े थे। अच्छा,
तो सर क्या वजह है कि आपकी पार्टी से जिन्होंने खून दिया हुआ है, अपनी जिंदगियां दी हैं, क्यों निकाला जा रहा है उन्हें, या मजबूर किया जा रहा है कि वो नहीं नहीं, सर भी निकाला मजबूर कर दिया नहीं, जाता है इनमें ना? से किसी को भी निकाला नहीं गया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आप अपने जज्बात पे, अपने ख्वाहिशात पे आप जब काबू नहीं पा सकते ना, तो फिर वो इस तरह के फैसले किए जाते हैं। लेकिन सर इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल का जिक्र किया। इट्स मीन कुछ ना कुछ तो उनके अंदर ऐसी है अटैचमेंट या करंट पड़ता है ये उनके कब की दिल में। बात कर रहे हैं, ये कब की बात कर सर रहे ये जनरल कौंसिल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप भी शामिल थे उस हैं? जगह पता पर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैंने वो ये जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं, मेरी समाज में नहीं आए। सर अवाम के लिए जो महंगाई है, कोई भी जमात, इवन इमरान खान साहब, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जो भी हुकूमत में रही है, कोई उसका हल नहीं निकाल सकी। अवाम क्या सर, कौन हल निकालेगा? कौन सी ऐसी ताकत आएगी? इसीलिए ना, इसीलिए अवाम फिर आपको सिर्फ वोट देते हैं, बस। वो आपके मुश्किल में आपके साथ खड़े नहीं होते। आपको ये चीज एड्रेस करनी चाहिए, कोई भी हुकूमत हो। मैं आज भी कहता हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो असल मसाइल है आप उनकी तरफ तवज्जो दें। ये जो गुजरा हुआ कल है ना, उसको छोड़ दें। अब आगे देखें। सर आगे क्या देखते हैं आप? अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा खातर खा चीज तो नजर नहीं आ और रही आपकी जमात 5 साल में डिलीवर कर पाएगी पंजाब में और करना वफाक में? चाहिए। अब मियाँ साहब सदर बन गए हैं, हम देखें। सर पार्टी के सदर हैं, वजीर आजम तो नहीं है। नहीं, पार्टी का सदर अगर बड़ा एक्टिव और इफेक्टिव हो तो वो वज़ीर आज़म से ज्यादा तगड़ा होता है। पार्टी तो उसकी है ना जी, जब चाहे वज़ीर आज़म को उतारते। आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब ने क्यों सदारत अपने हाथ में ली है पार्टी की? मेरे ख्याल में शायद बहुत कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं अपने तजर्बे की बिना पे। तो इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब बेहतर नहीं कर सके? कुछ ऐसी कुव्वतें हैं, बैरूनी कुव्वतें, जो मेरे ख्याल नवाज शरीफ पे ज्यादा इत्मीनान करती हैं। मेरी अपनी असेसमेंट है। मैं नहीं, कोई अपनी राय ठोस नहीं रहा, लेकिन मेरी असेसमेंट है। सर आपका कहना है कि सरदार याद सादिक ने आपका इलेक्शन कमीशन के साथ अच्छा, उसका कोई जिक्र है नहीं इसका? सर जिक्र नहीं है, लेकिन एक आप आपका मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं सर आपके यकीन कैसे कीजिए। नहीं सर, बेइज्जती की बात नहीं है, एक आपका अपना मौकफ है कि आपके हल्के के वोट तब्दील किए गए। वोट नहीं तब्दील किए गए, हल्के को तकसीम तकसीम किया गया। तो वो इलेक्शन कमीशन के बगैर तो नहीं। कि मैं समझा था बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन उसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आई। तो राज नवाज शरीफ की आंख के तारे हैं वो। क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ की आंख के तारे हैं आपके। नवाज शरीफ की आंख के बहुत सारे तारे हैं। वो गुरूब हो गए, को चढ़ गए, को आ गए, ये भी चला जाएगा। ये जरा दुमदार तारा, बस। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में देखते हैं आप? सियासत में कोई खर्फ आखिर नहीं होता, कुछ भी हो सकता। और ख़ास तौर पे इस खित्ते की सियासत कभी भी कुछ हो सकता। आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन की, बहुत सारे ज्योतिषियों ने, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने, लेकिन होता तो वही जो अल्लाह को मंजूर होता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर थैंक यू वेरी मच, आपके बस। टाइम देने का बहुत शुक्रिया सर।